जय श्री राम, हर हर महादेव। ये वीडियो एक परिचय है उस यात्रा का जो मैं आज से शुरू कर रहा हूँ। ये यात्रा मेरी आध्यात्मिक यात्रा होने वाली है। जब भी मैं किसी प्रॉब्लम में फंसता हूँ, मैं ही नहीं, दुनिया में लगभग सभी लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि जब वो किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो फिर उन्हें याद आता है मैं के बारे में कि यार मतलब मैं क्या हूँ, मैं इस प्रॉब्लम में क्यों फंस गया, मैं इस प्रॉब्लम से कैसे निकलूँ, फंसा तो कैसे फंसा, इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है। और इनके बारे में सोचते सोचते मैं आ जाता हूँ खुद पर कि नहीं, मैं आखिर हूँ क्या और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं वो क्यों कर रहा हूँ, मैं वहाँ क्यों जा रहा हूँ, ये कौन है और इसके साथ मुझे क्या करना चाहिए। मतलब बहुत सारे सवाल, बहुत सारे। प्रॉब्लम तो सॉल्व जब की जाए जब हमें प्रॉब्लम के बारे में पता हो, तभी की जा सकती है। यहाँ तो लोगों को यही नहीं पता कि आखिर वो किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए भी हैं। प्रॉब्लम में वो फंसे हुए हैं लेकिन उन्हें इसका अंदाज़ा ही नहीं है, एहसास ही नहीं है कि वो किसी प्रॉब्लम में भी फंसे हुए हैं। एक उदाहरण देता हूँ बहुत अच्छा। यहाँ पे हिरन आप सभी ने देखा होगा। हिरन को सबसे ज़्यादा पसंद होती है बड़ी सुहानी सी हरी हरी घास। जब वो कहीं ऐसी घास देखता है तो उसकी तरफ खींचा चला जाता है। फिर वो भले ही जाकर के किसी गड्ढे में गिर जाए, और जब वो गड्ढे में गिरने के बाद जब वो अपने आसपास उस सुंदर सी लुभावनी घास को देखता है जो उसे अट्रैक्ट कर रही है, उस घास को जब वो देखता है तो वो ये भूल जाता है कि वो अभी अभी गिरा था। उस घास को खाने में वो इतना आसक्त हो जाता है, उसमें इतना मतलब फंस जाता है, उसे कुछ याद नहीं रहता कि वो कहाँ है, उसे कहाँ होना चाहिए, कुछ याद नहीं रहता। बस वो उसमें आसक्त हो जाता है। आसक्त से मतलब होता है एक तरह का लगाव, उससे बहुत ही ज़्यादा लगाव हो जाना कि नहीं उसके अलावा कुछ दिखाई न दे। तो वो उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है और उसे पता ही नहीं होता कि वो मुसीबत में एक गड्ढे में फंसा हुआ है। यही हाल इंसानों का है। इंसानों का ही नहीं, इस धरती पर जितने भी जीव हैं मुझे लगता है सबका यही हाल है। और बल्कि इंसानों से नीचे की जो श्रेणी में आते हैं जो जीव, उनका तो और भी ज़्यादा बुरा हाल है। कम से कम इंसान के पास 2 हाथ है, 2 पैर है, मतलब आँखें हैं, चल फिर सकता है, अपनी बुद्धि से सोच सकता है, निर्णय ले सकता है। बहुत सारी चीज़ें इंसानों में हैं जो बहुत सारे किसी भी नीचे वाले जानवरों में नहीं होती ज़्यादातर। और इंसान चाहे तो अपनी इस समझ से मैं को जान सकता है, अपने आप को जान सकता है और सब कुछ जान सकता है जो जानने के योग्य है। लेकिन तब जाने जब उससे पता चले कि वो फंसा हुआ कहाँ है। उसे तो यही पता नहीं है कि वो किसी प्रॉब्लम में भी है। हिरन की तरह जब हिरन का पेट भर जाता है, उसे तृप्ति हो जाती है, वो अब उस घास से बोर होने लगता है। खा खा के जब उसका पेट भर जाता है, जब उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, उसके बाद वो क्या देखता है, अपने आसपास देखता है और उसे याद आती है अपने साथियों की, बाकी हिरणों की, अपनी फेवरेट जगह की जहाँ पर वो रहता हुआ आया है, जिस जगह को वो पहचानता है, उस जगह की उसे याद आती है, उन जानवरों की उसे याद आती है। फिर वो कोशिश करता है वहाँ से चलने की, और जब वो आगे बढ़ने की वह उस जगह से कोशिश करता है, तब वो कहीं ना कहीं अनुभव करता है कि नहीं यार मैं तो किसी गड्ढे में फंसा हुआ हूँ, अब इससे कैसे निकलूँगा। उसके बाद शुरू होती है उसकी परेशानियाँ। उसके बाद वो कोशिश करता है, निकल पाता है तो ठीक, नहीं निकल पाता तो उसी में अपना मर जाता है, जान गंवा देता है। यही हाल इंसानों के साथ है। इंसान जन्म लेता है इस बहुत ही बड़े, जो ये माया नाम का बहुत ही बड़ा गड्ढा है, जो ये धरती है, जहाँ पर तुम सब कुछ जो भी दिखाई देता है, जो भी दृश्य है, जो भी तुम्हें दिखाई देता है, ये सब कुछ एक गड्ढा है। और हम उसी तरीके से इसमें आसक्त होकर के बस इसी में लगे रहते हैं। हम ये सोचते ही नहीं कि हम यहाँ फंसे हुए हैं, हमें यही पता नहीं है कि हम फंसे हुए हैं यहाँ पे। तो ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसे सवाल है जिनका जवाब मुझे चाहिए। ये सारी मैं अपने ग्रंथों में ढूंढूंगा और मैं शुरू कर रहा हूँ हमारे जगत गुरु शंकराचार्य के एक ग्रंथ से जिसका नाम है विवेक चूड़ामणि।
इस ग्रंथ को मैंने सबसे पहले इसलिए चुना क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ है जो मैं के बारे में बताया गया है, और जब तक मैं के बारे में ठीक से नहीं जानूंगा तब तक मैं बाकी चीज़ों को नहीं समझ सकता। तो सबसे पहली जो ज़रूरत है वो है मैं के बारे में मुझे जानना है। तो मैं के बारे में मैं ज़रूरी नहीं इसी ग्रंथ में जानूँ, और भी अगर कहीं पर भी और ग्रंथ भी हुए जो मैं के बारे में सही तरीके से बताते हो, आध्यात्मिक ग्रंथ, सनातन धर्म के ग्रंथ, उनको भी मैं लूँगा। तो सबसे पहले हम विवेक चूड़ामणि से शुरू करेंगे, जो कि आदि शंकराचार्य जी का काफ़ी लोकप्रिय ग्रंथ है और काफ़ी थोड़ी सरल भाषा में भी है, मतलब आसानी से समझ में आ जाएगा उसका हिंदी अनुवाद। संस्कृत मेरी इतनी अच्छी नहीं है तो मैं संस्कृत में नहीं हिंदी अनुवाद उसका लूँगा। और आप लोग भी अगर चाहते हैं इस बहुत ही बड़े माया रूपी गड्ढे से बाहर निकलना, तो मेरे साथ साथ इस यात्रा को शुरू कीजिए और अपने आप को जानिए। अगर आप अपने आप को जान गए, समझ गए, तो सब कुछ जान गए, क्योंकि उसके अलावा कुछ है ही नहीं जानने योग्य। जो परब्रह्म है वो भी शायद कहीं ना कहीं लास्ट में जब हम पूरा घूम फिर के इस यात्रा में आते हैं तो वो भी हमें हमारे पास ही मिलता है और हम उसे ढूंढते रहते हैं, भगवान को ढूंढते रहते हैं, लेकिन वो तो हमारे पास ही है। वो हमें कब पता चलता है? जब हम घूम घूम के पूरा वापस वहीं पहुंच जाते हैं। ऐसी ये बहुत ही सुंदर यात्रा होने वाली है, काफ़ी मज़ा आएगा। और ये एक परिचय वीडियो था, तो अब नेक्स्ट वीडियो से हम हमारी वो यात्रा शुरू करेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं, और अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम विवेक चूड़ामणि के 5 श्लोक लेंगे और उनको अंदर डिटेल में से थोड़ा समझने की कोशिश करूँगा मैं, और देखता हूँ क्या पाते हैं क्या नहीं पाते। जो भी ये सब आपके सामने होने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, हर हर महादेव। और हाँ दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक ऐसा संगठन है जो हिंदुओं के हित के लिए काम करता है, हिंदुओं के अच्छे के लिए काम करता है। उस संगठन का नाम है ARSS, अखंड राष्ट्रीय सनातन संघ। अगर आप उससे जुड़ करके सनातन धर्म के हित के लिए कार्य करना चाहते हैं, वहाँ पर आपको कुछ पैसे वैसे आपसे नहीं लिए जा रहे हैं, चिंता मत करो। ये माया ये जो सारे दुखों का कारण है और हमें अपनी प्रगति की तरफ आगे नहीं जाने देती है, हमें पहले डरा देती है। तो हमें मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करूंगा कि उस संगठन से जुड़े और सनातन हित में कार्य करके अपना योगदान दें।